हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी ट्रिक। तो आइए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 7 अप्रैल 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पंकज सर 2 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, इसलिए आज का करंट अफेयर मैं लेने वाला हूं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किस संस्थान को दिया गया है? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो होते हैं वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी दोनों में ही दिए जाते हैं। 2025 का जो ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी का अवार्ड है वो दिया गया है लेट्स बी द चेंज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी, लेट्स बी द चेंज। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख लक्ष्मण भाई मांडाविया द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए। फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं ये 21-22 और 22-23 वर्षों के लिए दिए गए हैं। इस बार ये अवार्ड्स 22 लोगों को दिए गए हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी में जो अवार्ड्स मिलते हैं उनमें मेडल, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में हम देखते हैं कि मेडल, सर्टिफिकेट और 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेट्स बी द चेंज जिसको ये अवार्ड मिला है फ्रेंड्स, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने सफाई अभियानों के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत अनिरुद्ध एस दत्त ने की थी 5 जुलाई 2013 में। इसके अलावा फ्रेंड्स, युवा स्पार्क को भी यहाँ पर अवार्ड मिला है। इनके जो संस्थापक हैं आकर्ष श्रॉफ, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में काम करते हैं। विशेष रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों को किस तरह से हम डिजिटलाइज कर सकते हैं और रूरल एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, उस क्षेत्र में ये काम करते हैं। युवा स्पार्क की शुरुआत 2018 में की गई थी। नेशनल यूथ अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड्स यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा दिए जाते हैं। ये अवार्ड उनको दिए जाते हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से कम होती है और जिन लोगों ने नेशनल डेवलपमेंट और सोशल सर्विस में अपना एग्जाम्पलरी कमिटमेंट दिखाया हो, उन लोगों को ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1985 से की गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करें नेशनल यूथ अवार्ड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? हितेश गुलिया भारत के पहले ऐसे बॉक्सर बन गए हैं जिन्होंने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, हितेश गुलिया। उन्होंने यह मेडल 70 केजी वेट कैटेगरी में जीता है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो होते हैं वो सीरीज़ में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। यहाँ पर 3 सीरीज़ इस वर्ल्ड कप की हमको देखने को मिलेगी, जहाँ पर पहली सीरीज़ ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज कराई गई, दूसरी फ्रेंड्स यहाँ पर कजाकिस्तान में होगी और तीसरी सीरीज़ यहाँ पर इंडिया में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। इंडिया ने पहली बार इस बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। इस बार फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सिर्फ मेंस टीम ही गई थी इस वर्ल्ड कप को खेलने, वुमेन्स टीम ने इस साल पार्टिसिपेट नहीं किया है। इस बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में हम देखते हैं कि कुल मिलाकर इंडिया के पास 6 मेडल आए हैं, जहां पर फ्रेंड्स 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सिल्वर मेडल अविनाश जम्वाल ने जीता है 65 केजी कैटेगरी में। इस प्रतियोगिता का आयोजन वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा कराया गया था। वर्ल्ड बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है जो इसको ऑर्गेनाइज कराता है। इस पूरी प्रतियोगिता में 19 देशों के 130 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से फ्रेंड्स 10 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था और इनका नेतृत्व किया था एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नरेंद्र बरवल ने। सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पर उज्बेकिस्तान ने जीते, जिसके पास 5 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 7 मेडल उज्बेकिस्तान ने जीते। इंडिया दूसरे पायदान पर रहा। इंडिया ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ब्राज़ील ने यहाँ पर 5 मेडल जीते, 2 सिल्वर, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा वर्ल्ड बॉक्सिंग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 13 अप्रैल 2023 में हुई थी। 84 देश इसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट हैं वॉरिस बेंडर व्रॉस्ट। इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त है और अब ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कराती है। इससे पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग कप आईबीए कराता था, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। उस पर बैन लगने के बाद ये संस्था का गठन हुआ है और अब ये बॉक्सिंग वर्ल्ड कप कराना शुरू कर चुकी है 2023 से। इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हितेश गुलिया पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको अब एनटीपीसी एग्जाम के लिए 10,000 प्लस वन लाइनर मिलने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के, जिसके अंदर फ्रेंड्स 10 टॉपिक्स को कवर किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट और रेलवे जीके। फ्रेंड्स, हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स इस पूरे पैकेज को डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर आपको एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्मेट में दिया जाएगा। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर वन लाइन में ही यहाँ पर हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए पैकेज होने वाला है। ये पैकेज फ्रेंड्स आपको क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला है। सिर्फ 29 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई है, ताकि हर स्टूडेंट लास्ट टाइम पर इसको पढ़ सके और रिवाइज कर सके जनरल स्टडीज़ को और करंट अफेयर्स को।
अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में हम देखते हैं कि श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका के प्रेसिडेंट अरुणा कुमारा दिसांका ने मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। मित्र विभूषण श्रीलंकाई गैर नागरिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। ये उन राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार अध्यक्षों को दिया जाता है जिनसे श्रीलंका के मैत्रीपूर्ण संबंध है। इस अवार्ड की स्थापना 2008 में की थी। और फ्रेंड्स, हाल ही में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मॉरिशस ने भी द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन रोस्टर से सम्मानित किया था। और कुछ समय पहले ही बारबाडोस ने भी ऑनररी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस का सम्मान प्रधानमंत्री जी को दिया था। तो इनको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इस पोर्शन से हमको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं और आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। पिछले 2 सालों में जो जो अवार्ड्स यहाँ पर दूसरे देशों ने प्रधानमंत्री जी को दिए हैं, वो सभी अवार्ड्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है रोज़। वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यून सुक योल का महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट किया गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? यून सुक योल फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। साउथ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उनको संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए पाया, इसलिए फ्रेंड्स उनको यहाँ पर इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हुआ ये था कि दिसंबर 2024 में उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। उनका यह कहना था कि देश में जो अपोजिशन है, विपक्षी दल हैं, वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और संसद को और सरकारी संस्थानों को अच्छे से चलने नहीं दे रहे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या करा, मार्शल लॉ लगा दिया। और बाद में यहाँ पर साउथ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इस एक्शन को गैर संवैधानिक पाया, इसलिए फ्रेंड्स उनको उनके पद से हटाया जाएगा। अब साउथ कोरिया के संविधान के अनुसार आने वाले 60 दिनों में नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हन डक सू, वो अब कार्यकारी राष्ट्रपति रहने वाले हैं। आइए थोड़ा साउथ कोरिया के बारे में भी जान लेते हैं। साउथ कोरिया फ्रेंड्स ईस्ट एशिया का एक देश है। इसका कैपिटल, इसकी राजधानी है सियोल। इसकी करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। इस देश के जो प्रधानमंत्री है वो है हैन डुक सो और फिलहाल 60 दिनों तक वही कार्यकारी प्रेसिडेंट भी रहने वाले हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को 38 डिग्री पैरेलल लैंड सेपरेट करती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5th क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन मई में किस राज्य में किया जाएगा? 2025 में 4 से लेकर 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स फ्रेंड्स हर साल आयोजित किए जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत यहाँ पर भारत में जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर खेल भावना बढ़े और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें। इस पर्पज से फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू किए गए थे। 2 कैटेगरीज में इनको आयोजित किया जाता है। अंडर 17 जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होती है और अंडर 21 जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके लिए होती है। 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे, जहां पर महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पर रहा था, तमिलनाडु सेकंड पर और हरियाणा थर्ड पोजीशन पर। खेलो इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स ये भारत सरकार की एक अहम पहल है। 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था। पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में हमको देखने को मिला था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर फ्रेंड्स और भी चीज़ें शामिल होना चालू होती हैं। 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। उसके बाद 2020 में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। फिर 2020 में हम देखते हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया और 2023 में हम देखते हैं कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर बढ़े और आने वाले समय में हमको भारतीय स्पोर्ट्समैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते दिखें। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को जरूर नोट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक का अगले 2 वर्षों तक अध्यक्ष कौन सा देश रहने वाला है? तो फ्रेंड्स अगले 2 सालों तक हम देखते हैं कि बिम्स्टेक का अध्यक्ष बांग्लादेश रहने वाला है। राइट आंसर सी, बांग्लादेश। ये जो फैसला है वो 6th बिम्स्टेक समिट जो कि बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की जा रही थी वहां पर लिया गया। इससे पहले जो 5th समिट हुई थी उसका आयोजन श्रीलंका में किया गया था, कोलंबो में। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 6 जून 1997 में की गई थी। इसके मुख्यालय हेडक्वार्टर बांग्लादेश ढाका में है। 7 कंट्रीज इसके मेंबर नेशंस हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा। इससे पहले इसका अध्यक्ष थाईलैंड था।
और इस समय इसका सेक्रेटरी जनरल भारत में है 2023 से। पहली समिट फ्रेंड्स 31 जुलाई 2004 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो उसका फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1997 में इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू स्थापित किया गया था। तो आपको बैंकॉक डिक्लेरेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किस डिक्लेरेशन से बिम्स्टेक की स्थापना की गई, तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा बैंकॉक डिक्लेरेशन। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हर साल इस दिवस को हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर सी 6 अप्रैल। फ्रेंड्स यहाँ पर खेलों की शक्ति को पहचानने पर जोर दिया जाता है। स्पोर्ट्स के थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है, सोशल इंक्लूजन पॉसिबल है, जेंडर इक्वलिटी पॉसिबल है और फ्रेंड्स हेल्थ में भी आपका सुधार होता है। इन चारों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खेल की शक्ति को पहचानने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। 2025 में इसकी थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट्स फॉर सोशल इंक्लूजन। ये इसकी थीम है। 2024 में इसकी थीम थी स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 23 अगस्त 2013 से की है। पहली बार फ्रेंड्स इस दिवस को 6 अप्रैल 2014 में मनाया गया था। आइए देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डेज जो यूएन द्वारा मनाए जाते हैं। 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। यूएन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1950 की गई थी। वर्तमान में 193 नेशंस इसके मेंबर हैं। 2011 में साउथ सूडान इसका 193rd मेंबर बना था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इनमें से किसे जीआई टैग नहीं दिया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में कुर्क विटल नट को जो है जीआई टैग नहीं दिया गया है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर अमलसन चीकू, कन्ना डीपिया, नूनल गुडेड संदेश को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। कंडन पाया फ्रेंड्स केरला का ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो हम चीकू की बात कर रहे थे, ये चीकू गुजरात से आता है, इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स बंगाल से भी हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। बंगाल से नोलन गुरु संदेश, बोरीपुर के गुआवाज, वाइट बूंदी स्वीट जो कि कमरपुकुर से आते हैं। इसके अलावा चना बोरा स्वीट जो कि मुर्शिदाबाद का है। विष्णुपुर के मोतीचूर लड्डू और अधूनी पंगल चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। माल्डा की निस्तारी सिल्क यान को भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स हाल ही में और भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया था, इसकी लिस्ट आपके सामने है। जीआई टैग फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं एक सर्टिफिकेट होता है जो कि ये बताता है कि किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान का वो प्रोडक्ट है, उसकी पहचान। ये जीआई टैग भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टीज एक्ट 1999 के तहत इन टैग को दिया जाता है। ये जो टैग होते हैं इसकी वैधता 10 साल होती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से बाहर निकलने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स हाल ही में हम देखते हैं कि हंगरी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। यूरोपियन यूनियन का पहला ऐसा देश बना है हंगरी जो कि अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट नहीं रहेगा। आइए समझते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो हंगरी की 4 दिवस की यात्रा पर थे। इसी बीच हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को गाजा में युद्ध अपराधों के लिए दोषी पाया और उनके खिलाफ वारंट इशू कर दिया। और क्योंकि यहाँ पर हंगरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य था, इसलिए उस पर यह बाध्यता बन गई कि वो अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अरेस्ट करे। इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर हंगरी ने आईसीसी क्रिमिनल कोर्ट की सदस्यता से अपना नाम वापस ले लिया। तो आइए फ्रेंड्स अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोर्ट का काम करता है। ये नीदरलैंड्स के हेग में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 में की गई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंडिविजुअल क्राइम्स के लिए प्रोसिक्यूट करता है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है
वो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हैंडल करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर स्टेट 125 हैं। यहाँ पर इस बात को नोट करिएगा कि इंडिया भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। इस समय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं टोमोको एकेन। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में पेबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये ब्रिज तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ए, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 रामनवमी के अवसर पर हम देखते हैं कि रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ओशन ब्रिज को सी ब्रिज को इनॉग्रेट किया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर है? वो है पमन ब्रिज, जो कि तमिलनाडु में है। 2.07 किलोमीटर लंबे इस पुल में हम देखते हैं कि स्पेशल लिफ्ट प्रणाली यूज़ की गई है, जिसके तहत फ्रेंड्स यहाँ पर जो जहाज होते हैं, शिप्स जो होते हैं, वो बिना रेलवे यातायात को डिस्टर्ब करे उसके नीचे से गुजर सकते हैं। इस पुल की विशेषताओं की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी लेंथ है 2.07 किलोमीटर, जिसके अंदर 100 स्पैन लिफ्ट्स हमको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो लिफ्ट मैकेनिज्म है वो 72.5 मीटर का है, जो कि 5 मिनट के लिए लिफ्ट हो सकता है। इस ब्रिज की हाइट जो है वो पुराने ब्रिज से 3 मीटर ज़्यादा है। इस ब्रिज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये क्रोजन फ्री है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगेगी, अर्थक्वेक आए, साइक्लोन आए, उसके हिसाब से भी इसको प्रिपेयर किया गया है। इसकी जो स्पीड कैपेसिटी है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये 160 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड है उसको सहन कर सकता है, मगर फिलहाल इसको जो ऑपरेट है वो 80 किलोमीटर पर आवर पर ही किया जाएगा। इसको बनाने में पूरी कॉस्ट आई है 550 करोड़ उसको, और इसको बनाया गया है RVNL द्वारा। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही रामनवमी के अवसर पर किया है, जहां पर उन्होंने रामेश्वरम तंबरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। फ्रेंड्स, इस ब्रिज का यहाँ पर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ब्रिज है ये राम सेतु जो है उसके बहुत क्लोज है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस भी हमको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 7 अप्रैल 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। अब समय है पिछले करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रिवीजन। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसको शुरू किया गया है असम द्वारा। नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको 5 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय खेलों का दूसरा संस्करण अप्रैल 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसको न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन झांसी, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, वो जाने माने फिल्म अभिनेता थे और सिनेमा जगत में उनको जाना जाता है। तो राइट आंसर फिल्म एंड सिनेमा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में पारित किस विधेयक को अब उम्मीद बिल के नाम से जाना जाएगा? तो फ्रेंड्स, वफ अमेंडमेंट बिल 2025 को उम्मीद बिल के नाम से जाना जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, 2035 का फीफा महिला विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम यूके करेगा। कच्चा तुही द्वीप पर विवाद किन दो देशों के बीच है? तो फ्रेंड्स, इसका विवाद हम देखते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, मोहसिन नबी को एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। 10th क्वेश्चन है, सनाबियम योजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत तेलंगाना में की गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रिवीजन कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो सबसे पहले जो प्रीवियस डे के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो राइट आंसर टाइगर। निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। तो राइट आंसर डेप्रिसिएशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स, ये विटामिन डी की कमी से होता है। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना है। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पेरिस क्लाइमेट डील बहुत ही ऐतिहासिक डील थी ये, किस वर्ष इसको साइन किया गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का 58 टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 7 अप्रैल 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे फ्रेंड्स कल फिर एक बार और डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।